जिस व्यक्ति ने ध्यान किया उसी ने अपनी खोज की है। उसी ने अपनी कमियों को भी देखा और अपनी अच्छाइयों को भी देखा। बाकी सभी के यह दावे कि वह अपने को जानते हैं वह झूठे ही होंगे। कोई अपने को बिना ध्यान में उतरे नहीं जान सकता। मनुष्य जो बाहर से दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है। जो यह दिखाई दे रहा है वह तो बेजान कवर मात्र है, जिसका अपना कुछ भी नहीं है। इसकी असली जड़ें तो अंदर हैं। किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि मनुष्य एक वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें आकाश तक फैली हुई हैं। मगर जिनको ध्यान का कोई पता नहीं, जिन्होंने कभी ध्यान किया नहीं, उनको शायद इस बात का एहसास न हो। मगर इतना तो फिर भी हर कोई जानता ही है कि उसके वजूद के अंदर ही सब कुछ है। जो उसको सिग्नल दे रहा है उसको माइंड कह ले, चेतना कह ले या कुछ और कह ले, मगर ध्यान के बिना अपने को नहीं देखा जा सकता, अपने को नहीं जाना जाता। दो प्रकार की साधना पद्धति साधारणतया प्रचलित है। एक तो बाहरी पूजा पद्धति है और दूसरा आंतरिक पूजा पद्धति है, जिसको ध्यान साधना भी कहते हैं। बाहरी पूजा पद्धति में हम बाहर की प्रतिमा की पूजा करते हैं, उसको सब कुछ मानते हैं, उसको सर्वगुण संपन्न मानते हैं, उसको शीर्ष पर मानते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, मगर हम अपनी तरफ नहीं देख पाते। हम प्रतिमा की तरफ देखते हैं, इसको ही हम साकार पूजा कहते हैं। यहाँ हम अपने को साकार प्रतिमा की तरह बनाना तो चाहते हैं, क्योंकि हम उसे सब कुछ सर्वोच्च मानते हैं, मगर यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को तो जानते ही नहीं, समझ ही नहीं आता। जब अपने को जानते ही नहीं है तो कैसे अपनी कमियों को, अच्छाइयों को देख पाएंगे? क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, यह सब हो ही नहीं पाता। हम ध्यान नहीं दे पाते और जीवन रूपांतरण होता हुआ नहीं दिखाई देता। वहीं दूसरी ओर एक आंतरिक साधना है, जहां ध्यान के जरिए हम अपने मन और विचारों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। तभी हमारा सामना अपने से होता है। हमें हमारे विचार दिखाई देते हैं, हमें अपना मन और उसकी अच्छाइयाँ और उसकी कमियाँ दिखाई देती हैं। यानी ध्यान में हम सीधे अपने से सामना करते हैं, रोज अपनी कमियों से लड़ते हैं, रोज उनका मुकाबला करते हैं, अपने विचारों से लड़ते हैं, अपने विचारों को देखते हैं। इसीलिए ध्यान साधना से मनुष्य की जिंदगी में रूपांतरण होता है। वह अपने ड्राइवर को देखता है जो उसको चला रहा है, दौड़ा रहा है, और अगर ड्राइवर नशे में हो, प्रमाद में हो, गलत ड्राइविंग कर रहा हो तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा है। और अगर ड्राइवर होश में है, अप्रमाद में है, समझदार है, तो एक्सीडेंट की कोई चांस नहीं। हमारी जीवन यात्रा मंगलमय होगी। इसीलिए हर व्यक्ति को ध्यान की आवश्यकता है, ताकि वह अपने ड्राइवर को देख सके, अपनी गलतियों को, अपनी आदतों को, अपनी कमजोरियों को देख सके, उनको दूर करने का प्रयत्न कर सके। बड़े ही खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनके अंदर ध्यान की तड़प लग जाती है, जिनको ध्यान का सहारा मिल जाता है, साधना विधि मिल जाती है, एक लगन लग जाती है ध्यान की, और कोई गाइड मिल जाता है, कोई ध्यान बताने वाला गुरु मिल जाता है। जीवन कभी भी शरीर को देखने से नहीं बदलता, बल्कि हमेशा ही शरीर को चलाने वाले के साथ साक्षात होने से बदलता है। यानी मन और चेतना की तरफ मुड़ने से, उनके संपर्क में आने से जीवन बदलता है। अपने स्व का आभास होता है कि असल में मैं कौन हूं। सारी खोज ही इसी प्रश्न से होती है कि मैं कौन हूं, यहां क्या कर रहा हूं, और यहां के बाद कहां जाना है, मैं कहां से आया था। और यह सभी प्रश्न हर एक के मन के अंदर हैं, और इनका जवाब भी मन के अंदर से ही आने वाला है।
ध्यान की शुरुआत नितांत आवश्यक है, और यह शौक तो हो सकता है, मगर बाय फोर्स नहीं हो सकता, किसी पर थोपा नहीं जा सकता। लगन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, एक प्यास चाहिए, एक विस्मयता, एक लक्ष्य, एक अभिप्सा चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जीवन रूपांतरण उसकी आंतरिक घटना है, उसका बाहर से कोई संबंध नहीं। कोई किसी को रूपांतरित कर नहीं सकता। बाहर से सहारा तो मिल सकता है, लेकिन रूपांतरण एक आंतरिक घटना है, वो खुद करनी होती है। वो शरीर की घटना नहीं, वो मन और चेतना की घटना है। और यह रूपांतरण ध्यान साधना में लग कर ही संभव है। तो पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को ध्यान के बारे में बार बार ख्याल उठ रहा है, प्यास जग रही है, तो समझना चाहिए कि वो भगवान की तरफ से कोई शुभ संकेत मिल रहे हैं। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की बाहर की यात्रा शुभ नहीं है, क्योंकि वह उसे संसार में दौड़ाती है, और वह एक दिन अपने को बहुत दूर पाता है, खाली पाता है, वह कभी भरता नहीं। हालांकि यह बात थोड़ी बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, मगर हकीकत यही है कि आध्यात्म की चाह रखने वाले के लिए, ध्यान साधना में रस लेने वाले के लिए संसार की दौड़ शुभ कतई नहीं, बिल्कुल ही उल्टी यात्रा है। क्योंकि ध्यान आंतरिक यात्रा है और संसार बाहर की यात्रा है। आंतरिक यात्रा से अपना ज्ञान होता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, जबकि बाहरी संसार की दौड़ से संसार के पदार्थ मिलते हैं, भोग विलास मिलता है, जो मनुष्य को अपने से दूर ले जाता है और भोगी बना देता है। जितना वो भोगता है, उतना ही वो जड़ होने लगता है, जड़ता आ जाती है। अब प्रमाद नहीं आता, प्रमाद छा जाता है, एक आश्रव वाली स्थिति हो जाती है, शराबी की सी स्थिति हो जाती है। इंद्रियों का स्वभाव है कि वो मनुष्य को भोग की तरफ ले जाती है, दौड़ाती है और जड़ बना देती है। ध्यान मनुष्य को चेतना की ओर ले जाता है, जहां मनुष्य और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। जितनी उसकी संवेदनशीलता बढ़ती है, उतनी ही उसकी जागरूकता बढ़ने लगती है। जागरूकता बढ़ते बढ़ते वह होश के कारण अपने अनावश्यक कार्यों के जंजाल से बच जाता है, अनावश्यक कर्मों के जंजाल से बच जाता है, अनावश्यक कर्मों को करने से बच जाता है। उसे पहले ही एहसास हो जाता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म करने लायक नहीं, दुखदाई है। जब वह अपने कर्मों के प्रति सचेत और सावधान हो जाता है, तो उसकी गलती करने की संभावना भी कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति समाज में समादृत होने लगता है, उसका मान आदर बढ़ने लगता है, वह शांत और गंभीर हो जाता है। उसके अंदर स्वतः ही करुणा और दया का भाव बढ़ने लगता है। जितना अंदर से जागृति बढ़ती है, उतना ही बाहर से करुणा और दया का भाव बढ़ता है। यही तो पहचान है ज्ञान मिलने की, यह शुभ संकेत है। ध्यान में रस आना ऐसी अवस्था में स्वाभाविक ही है कि ऐसा व्यक्ति अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने साथ ध्यान में बिताता है। बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अकेले विचरते हैं, वह शांत और गंभीर होते हैं, मगर मूर्खों का संग साथ नहीं करते। बुद्ध एक व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, कि इस भव यात्रा में पुण्य ही पाथेय है। तू अपना केंद्र खोज, तू जीवन की नहीं अपनी खोज कर, अपना केंद्र खोज, उसे खोज जो अमृत है। मौत से जूझने का यही उपाय है। मौत से जूझने का उपाय जीवन नहीं। अब तक तो तू टालता रहा, परंतु अब मृत्यु तेरे द्वार पर खड़ी है, तेरी खाट पर खड़ी है। अब थोड़ा सा ही वक्त बचा है, उसमें तू अपने केंद्र को खोज, उद्यम कर, पंडित बन। जितने भी मन के मैल हैं उनको धो दे,
और दोष रहित हो जा। महाकरुणिक ने करुणा की, उसको बताया, अपने नाते रिश्तों के संबंधों को बताया, आसक्ति, मल, राग, द्वेष आदि को बताया कि इनसे अलग हो जा, इनको अलग कर दे। यही दुख का कारण है। और जैसे ही व्यक्ति ध्यान करता है, अपने केंद्र को खोजता है, अपने केंद्र पर आता है, तो उसे वह अमृत की प्राप्ति होती है। जिसको बुद्ध कह रहे हैं, तू अपने केंद्र को खोज, उसे खोज जो अमृत है। मौत से जूझने का यही उपाय है। इसीलिए ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है।